Why the woman has an impact on society? Why? क्यों ये कहा जा रहा है? कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कंपैशन ज्यादा होता है? यस? नो, नो, नो। सोल के संस्कार हैं, वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। यू कैन फाइंड अ वुमन हु हैज जीरो टॉलरेंस पावर, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन हैव अ मैन हु हैज ट्रमेंडस टॉलरेंस पावर। ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं, जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। जिसका जैसा संस्कार, तो कोई आत्मा में सहन शक्ति ज्यादा है, कोई आत्मा में सहन शक्ति कम है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द बॉडी। ये अलग बात है कि सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या सिखाया? चुप रहो। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप रहे और अंदर से बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, दिस इज नॉट कॉल्ड सहन शक्ति। तो सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या कहा? चुप रहो, तो हम चुप रहे। कहां से चुप रहे? यहां से चुप रहे। अंदर रोते गए, अंदर रोते गए, अंदर अपने आप को विक्टिम फील करते रहते हैं। बेचारी मैं, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है। दिस इज नॉट सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स जिसके अंदर फिर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, दैट इज सहन शक्ति। उसने सहन कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। फुल स्टॉप यहां, फुल स्टॉप यहां नहीं, फुल स्टॉप यहां नहीं। तो ये कोई भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति जरा बाकियों से थोड़ी ज्यादा है। जिसने डिसाइड कर लिया वो अपनी सहन शक्ति को क्या करना शुरू करेगा? यस। दो चीजें हैं जो नारी करती है जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। एक, नारी बच्चे को जन्म देती है। 9 months आप एक आत्मा को अपने गर्भ में रखते हैं और उस 9 months में उस बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है? ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है? So the power to influence the संस्कार of the individual, चाहे वो बच्चा आगे बेटा है या बेटी है, doesn't matter, लेकिन the power to influence the संस्कार of the individual only lies with the mother in those 9 months. अब वो 9 months में अगर मदर अशांत है, परेशान है, डरी हुई है या दुखी है, तो वो वैसे बच्चे के संस्कार बनेंगे। और वो 9 months में अगर वो माँ पीसफुल है, हैप्पी है, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट है, एडजस्टमेंट पावर हाईएस्ट है, तो फिर उस मदर का बेटा हो या बेटी हो, इट डज नॉट मैटर, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट होगी उस बच्चे की। तो प्रभाव किसने डाला? माँ ने डाला। दो चीजें हैं। एक, माँ उस बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के अपने संस्कारों का प्रभाव डालती है। आज समाज में जो कुछ हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल किसी का बच्चा है। हर एक इंडिविजुअल, डजंट मैटर मैन और वुमन, इज समवन्स चाइल्ड। इट्स समवन्स चाइल्ड। बहुत स्टडी हो रही है इस बात पे कि जो हम चीज 30, 40, 50 साल बाद भी करते हैं, या जो हमारी साइकोलॉजी बनती है, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, बहुत सारा कुछ उस 9 महीने में हो गया था। विच मीन्स उस 9 महीने में अगर किसी की, और उस वजह से उसका मन भी बड़ा ऊपर नीचे रहा,
तो हो सकता है उसके बच्चे का मन भी थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी ना, तो अभिमन्यु ने सिर्फ वो एक कहानी नहीं सुनी थी। वो कहानी हमें क्यों सुनाई जाती है? ताकि हमें समझ में आ जाए कि माँ के गर्भ में जो वो बच्चा है, वो माँ की हर बात जो वो सोचती है, बोलती है, सुनती है, देखती है, पढ़ती है, वो सब कुछ सोल वोम्ब में सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है। अब पहले के समय में इजी था कि वो 9 मंथ्स में मदर की लाइफ कैसे हुआ करती थी? इजी इजी, हैप्पी हैप्पी रहो, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छा अच्छा करो, इजी इजी जीवन थी। फिजिकल मेहनत हो सकती थी लेकिन इमोशनली इजी थी, है ना। और घर वालों को भी क्या बोला जाता था? इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, क्योंकि वो एक्चुअली किसको खुश रख रहे थे? तो मदर खुश रहे तो बच्चा इज बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्गर, mentally stronger if the mother is very powerful and happy during those 9 months. क्यों? क्योंकि उस 9 महीने में जब आत्मा गर्भ में है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। इट इज लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उस टाइम, क्योंकि वो आत्मा का नए शरीर से अभी वो अटैचमेंट नहीं हुआ है। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक बच्चे के ऊपर पेरेंट का प्रभाव हाईएस्ट है। धीरे धीरे हमारा प्रभाव क्या होने लगता है? कम होने लगता है, लेकिन हाईएस्ट प्रभाव इज इन दोज 9 मंथ्स। इसीलिए वुमन इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी द मोस्ट, क्योंकि वुमन इज गिविंग बर्थ टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। तो वो 9 महीने, अब जब समाज बदला एंड मेजोरिटी मदर्स उस 9 महीने में वर्क पे जा रही है, एंड विच इज ऑल्सो फाइन। फिर डॉक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट डे तक काम पे जाओ। तो बहुत सारी मदर्स लास्ट डे तक काम पे जा रही हैं, बहुत सारी मदर्स काम से ही हॉस्पिटल जाती हैं सीधा, विच इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम करते हुए साथ में टेंशन, साथ में एंजाइटी, साथ में एंगर, साथ में जेलेसी, साथ में उस जगह में कोई चल रही है बातें, साथ में गॉसिप, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उस बच्चे जॉब कर लिया। हम तो 9 महीने काम कर रहे थे, काम करते 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 उस बच्चे ने क्या कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो एक फेज आया, अब एक फेज आया कि हमारे हाथ में फोन है, तो वो मदर 9 महीने क्या अब्सॉर्ब कर रही है। ये सब बहुत फनी लगता है ना, बट दैट इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एक समय था जब वो मदर को कहा जाता था देवी देवताओं की फोटो लगाओ, सिर्फ वो ही देखो, और क्या बोलते थे? श्री कृष्ण की फोटो देखोगे तो बच्चा कैसा आएगा? अब क्या देख रहे हैं? अब क्या देख रहे हैं? देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो जो देखेंगे बच्चा वैसा आएगा।